everyone, myself Ipshita Mandal, a first time MBA student in Russia. And today I am going to tell you the things you should keep in mind before taking admission in any of the medical university in Russia. Now I am going to divide this video into 5 parts and I will discuss each and every part separately. So the first part is studies in Russia. लाइक कैसे पढ़ाई होती है, कैसा करिकुलम फॉलो होता है, हम कैसे पढ़ते हैं। एज पर NMC गाइडलाइंस योर होल MBBS शुड बी completed in 6 years and after that 1 year of internship. And you have to check the mode of education which should be in English. You have to study thoroughly in college. You should not miss classes because attendance is so much mandatory here. In case if you miss any of the classes due to your health problem, then you have to provide spravka which is prescribed by the doctors for leave. So the second part is things to pack, कि आपको आने से पहले क्या क्या चीज़ें पैकिंग करनी है। जैसे 90% चीज़ें आप डेली बेसिस के लिए यूज़ करते हैं वो मिल जाते हैं या आसानी से रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, तो आपको वो ज़्यादा लेके नहीं आने हैं, बस इनिशियल डेज के लिए कुछ कुछ लेके आने हैं। और जैसे मेन चीज़ें जो आपको लेके आने हैं वो है क्लॉथ्स, थर्मल्स और बर्तन में मेनली कुकर जो यहाँ पे मिलते नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग कुकर यूज़ नहीं करते हैं तो कुकर मिलते नहीं हैं, तो वो आपको लेके आने हैं। और कुकर से रिलेटेड इमरजेंसी चीज़ें लाइक एक्स्ट्रा सीटी, एक्स्ट्रा रबर, देन दैट इमरजेंसी बल्ब, वो इमरजेंसी बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेके ही आना। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर आपके कोई मेडिसिन चल रहा है तो वो सब मेडिसिन आप इंडिया से ही लेके आए विथ प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे हर दवाई अलग अलग होते हैं तो मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं, तो लेके आए वही अच्छा है। और हाँ, इंडिया के मसाले जो यहाँ पे कुछ कुछ तो मिलते हैं पर इंडिया जैसा क्वालिटी होता नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आप सब इंडिया से मसाले लेके आएँ। बट स्टिल पैकिंग क्या करना है, कैसे करना है, एक मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट होता है आने से पहले, तो मैं पिन कमेंट में सब डाल दूँगी, तो आप मेक श्योर कि चेक कर लें वहाँ से आने से पहले। नाउ टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट दैट इज़ सर्वाइविंग विंटर्स इन रशिया। तो जितने भी पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चों को रशिया भेजने के लिए, तो उनका पहला कंसर्न ये होता है कि वहाँ का टेम्परेचर -30-35 तक जाता है, तो वहाँ पे हमारा बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा। तो उसका भी सलूशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी ह्यूमन्स ही है। यहाँ पे जो हमारे हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पूरे सेंट्रलाइज हीटर लगे हुए होते हैं। अगर हमें बाहर जाना भी होता है तो हम प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते हैं, जैसे जैकेट्स, थर्मल्स, बूट्स, मफलर, फिर कैप्स, ये सब पहन के ही निकलते हैं। Not only in the hostel, even in the outside also there are heaters present, like in our university, in supermarkets, even in buses also there are heaters all over there. जो भी ये ठंडी वाली बातें हैं वो बस बाहर के एनवायरनमेंट के लिए होता है, जहाँ पे हमें ज़्यादा देर तक रहना ही नहीं है, बिकॉज़ हम हॉस्टल से निकलते हैं, बस पे चढ़ जाते हैं, बस पे हीटर्स होते हैं, बस से उतरते हैं हम यूनी पहुँच जाते हैं, यूनी में भी हीटर्स होते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम जितने देर बाहर रहेंगे अपना प्रॉपर क्लॉथ्स पहन के निकले और प्रॉपर प्रोटेक्शन रखें। तो सब नॉर्मल होते हैं, सब अपना अपना पढ़ाई करते हैं 6 साल तक, फिर अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर अपना अपना करियर आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि इतनी ठंड की वजह से कोई पढ़ाई नहीं होती वगैरह वगैरह। सो द फोर्थ पार्ट इज़ लैंग्वेज बैरियर, कि हमें यहाँ पे रशियन सीखना कंपलसरी है, और सीखे भी तो कैसे सीखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रशियन सिखाने के लिए प्रोफेसर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा रशियन सब्जेक्ट भी होता है, जहाँ पे हमें पढ़ना, लिखना, बोलना ये सब सिखाते हैं। मेरे हिसाब से रशियन सीखना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट से या किसी टीचर से आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, पर आप किसी भी कंट्री में 5-6 साल तक रहेंगे और किसी नेटिव लोगों से बात नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कभी ना कभी तो आपको इन लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको रशियन आती है तो आपका सर्वाइव करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड रशियन सीखने के फ़ायदे भी है, क्योंकि आपका जब इंटर्नशिप होगा, आप जब पेशेंट से मिलेंगे तो उनसे कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, उनका प्रॉब्लम जानने में आसानी होगी, फिर हिस्ट्री लिखने में भी मदद मिलेगा।
तो आपके रशियन सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जितने जल्दी रशियन सीख लें उतने आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर तक हमारी इन क्लिनिकल पोस्टिंग्स चालू हो जाती है जहाँ पे रशियन पेशेंट्स आते हैं और ऑब्वियसली वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे। किसी किसी को इंग्लिश आती होगी पर ज़्यादातर पेशेंट नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे। तो आप जितने जल्दी सीख लेंगे रशियन तो आपके लिए अच्छा होगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पार्ट, दैट इज़ हॉस्टल लाइफ इन रशिया। तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हॉस्टल में ज़्यादातर इंडियंस ही रहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब बहुत ही कम टाइम में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है सबके साथ। सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। किसी का बर्थडे हो, फेस्टिवल हो, सब मिलजुल के मनाते हैं इधर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से रहते हैं, यहाँ पे कोई रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज़। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ हॉस्टल फ़ीस में इंक्लूडेड होते हैं, जैसे 24/7 वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, सेंट्रलाइज्ड हीटर, एवरीथिंग आर इंक्लूडेड इन द हॉस्टल फीस। तो ये हॉस्टल लाइफ ना हमें बहुत मैच्योर और एडल्टहुड वाली फीलिंग देती है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ अपने आप खुद से करना होता है। घर पे होते हैं जैसे मम्मी कुछ कर देती है, पापा कुछ कर देते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। अपना लॉन्ड्री, अपना खाना, बर्तन, अपना सब कुछ ठीक रखना, एक्सपेंसेस मैनेज करना, सब कुछ खुद करना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम हो, कुछ ऑफिशियल काम हो, सब कुछ खुद करना पड़ता है। आपको खुद प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि आपको खुद सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए, जैसे अपना हेल्थ का ध्यान रखना, फिर पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटी जाना, टाइम मैनेजमेंट करना, सब कुछ खुद को ही करना पड़ेगा। बट स्टिल आपको कुछ डाउट हो तो आप अपने सीनियर से या टीचर से पूछ सकते हैं, वो मदद कर देंगे। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद करने आना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको इंडिया से कुछ चीज़ें सीख के आना चाहिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे। सो these are the things I wanted to share with you for now. And if you have any other queries or any other topic should be covered in this channel, then comment it down. I will try to clear that. And that's all for today. See you in my next video. Thank you. Bye bye.